दारुल हुकूमत बेंगलुरु के आउटस्कर्ट्स में बसने वाली मुसलमानों की एक बड़ी आबादी के लिए कब्रिस्तानों की शदीद किल्लत है। इस ज़िमन में हुकूमतों से कई शिकायत की गईं, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल पाया। इसी तरह शहर के मत्तीकेरे व अतराफ के इलाकों में भी कब्रिस्तान की शदीद जरूरत रही, जिसको पुर करने के सिलसिले में समीउल्लाह खान की सरपरस्ती में मस्जिद ताहा कमेटी की जानिब से न सिर्फ सरकारी अफसरान बल्कि मुतअद्दिद सियासी लीडरान से भी रुजू किया गया और तकरीबन 10 सालों की एक तवील मुसलसल जद्दोजहद के बाद उन्हें कब्रिस्तान के लिए 1.5 एकड़ जमीन अलॉट की गई और आज एक मुख्तसर से दुआया इजलास के साथ इस कब्रिस्तान की दीवार तामीर के काम की इब्तिदा की गई। मस्जिद ताहा उड़ेली कब्रिस्तान 1.5 एकड़ हमने 2015 में वक्फ बोर्ड रजिस्टर कराए। उसके बाद हमें प्रैक्टिकली समझे थे 1.5 एकड़ को। बाद हमारे मस्जिद के चीफ कन्वीनर नज़ीर भाई वो वर्क करस्टम वो आधा एकड़ नहीं था। बाद हमें फॉलोअप कर को सर्वे डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर को और पॉलिटिकली विश्वनाथ साहब और डॉक्टर साहब और ये मामले में जो है रोशन बेग का भी एक मॉरल बहुत बड़ा सपोर्ट रहा और विश्वनाथ साहब BDA चेयरमैन, हायर एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर अशोक नारायण साहब का बड़ा रोल था। ये आधा एकड़ लास्ट नवंबर में हमें हमारे हाजी साहब हमें पूरा कोऑपरेट कर को उनकी तरफ से पूरा फेंसिंग डाले। आज बहुत ज़रूरी है, 5 लाख ओवर से आ चुके हैं और सत्या का साथ लेको ये बड़ा प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह कार्रवाई आज दुआ से है। इसमें आज पूरे बैतुल माल नौजवान कमेटी पूरे साथियाँ के मौजूद में आज अल्हम्दुलिल्लाह दुआ काम कल स्टार्ट होगा। ये जगह बचाने में और अलॉट कराने में मस्जिद की कमेटी और ख़ास तौर से समीउल्लाह खान साहब का बहुत ही अहम रोल है। हर जगह से वो प्रेशर करा के, हर जगह से टेबल टू टेबल हर जगह अप्रोच होके वो बहुत अच्छे से काम करके। तो इसमें वक्फ बोर्ड का जो है क्या रोल रहा? इसमें वक्फ बोर्ड का तो ऐसा मेरे को तो रोल नहीं दिखता है। क्यों बोले तो गवर्नमेंट की ज़मीन को बचा के ये लोग वक्फ के अंदर CR करा के हिंसा। तो वक्फ बोर्ड का अगर जगह वक्फ की गेजेट नोटिफाइड रहती तो तब कुछ वक्फ बोर्ड का इसमें रोल है बोल सकती। इसमें जो भी है रोल समीउल्लाह भाई का और मस्जिद ताहा की और मल्लेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA का कुछ रोल है। तो इतनी बड़ी जगह 1.5 एकड़ की जगह आज मुसलमानों के लिए मिली है जहाँ पे हम आराम से नमाज पढ़ सकते हैं, जो कब्रिस्तान मदफून कर सकते हैं। इस मौके पर कब्रिस्तान के क़याम के सिलसिले में ताउन करने वाले जिम्मेदारान को तहनीयत पेश की गई और इस दुआया इजलास में मौजूद अहम शख्सियात ने दीगर दीनी व समाजी इदारों को पैगाम दिया कि वो भी जद्दोजहद करें और अपने इलाकों में मसाजिद व कब्रिस्तानों के जरूरी मामलात को हल करें। बड़े जद्दोजहद के बाद, बड़ी मेहनत के बाद उन्होंने ये 1.5 एकड़ ज़मीन एक्वायर की कब्रिस्तान के लिए। गवर्नमेंट से उन्होंने गया, जद्दोजहद की, बहुत भाग दौड़ की इसके पीछे। किस किस को मिलना, कहाँ कहाँ जाना, कैसे पॉलिटिशियंस को यूज़ करना, ये सारे काम उन्होंने किया। बम्बई साहब ही बीच में बोल रहे थे कि वक्फ बोर्ड की जगह अगर पूरे पुराने देखने गए तो आधा बेंगलुरु ही तुम्हारा हो जाएगा। तो हमारे सिक्योरिटी नहीं करने की वजह से, हम सिक्योर नहीं करने की वजह से हमारी जगहें माफिया भी आकर जुड़ गए, दीगर लोग भी उसके ऊपर कब्जा कर लिए। वक्फ बोर्ड के हमारे अपने जगहें बहुत से हैं, वो जाना है, जद्दोजहद करना है, मेहनत करना है। कई ऐसे हमने जगहें देखी हैं जहाँ पे कब्रिस्तान की ज़रूरत है, तो जद्दोजहद भी तो करना ज़रूरी है। हमारे इदारों से गुजारिश है कि वो जद्दोजहद करे, गवर्नमेंट को अप्रोच करे और अपना जगह पाए। ETV भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।